नई विधानसभा गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को यह नोटिफिकेशन भेजा जा चुका है। बंगाल के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि अब नई विधानसभा का गठन होना है। 9 मई को शपथ ग्रहण भी होगा, जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है। तो वहीं अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ये नोटिफिकेशन दिया जा चुका है। अब आगे की प्रक्रिया राज्यपाल किस तरह से करते हैं। पुरानी विधानसभा को भंग किया जाता है, ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती है, ये देखना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है राज्यपाल को कि इलेक्शन कमीशन की ओर से अब नई विधानसभा गठित करनी है। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है और कोलकाता में विधायक दल की बड़ी बैठक होगी, जिसके बाद 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि बीजेपी अपनी सरकार अब बनाने जा रही है। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहेगा। इसी के साथ शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं। पर्यवेक्षक अमित शाह 8 मई को ही पहुंच जाएंगे, विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम कौन होगा, ये एक बड़ी बात यहां पर सामने आ रही है। सीएम फेस को लेकर के चर्चा जारी है। हमारे सहयोगी अनमोल दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। अनमोल, अब दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, सीएम को लेकर के चर्चा हो रही है, बैक टू बैक मीटिंग्स रहने वाली है। दिल्ली में कितनी हलचल है? बिल्कुल अंशिका, देखिए दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी भले ही बयान दे रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन चुनाव देखिए संवैधानिक प्रक्रिया से हुई थी। मैंडेट जो बीजेपी को मिला है वो संवैधानिक प्रक्रिया से मिला है। इस वजह से सरकार भी बनेगी तो संवैधानिक प्रक्रिया से ही बनने जा रही है। और बीजेपी आश्वस्त है कि बीजेपी बहुत दमदारी के साथ, मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि 8 मई को कोलकाता में विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में बीजेपी के सियासी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनमें चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक दूसरे से मेल मुलाकातों का दौर जारी है। कल ही नितिन नवीन जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, वहां पर बड़ी बैठक हुई थी। और आज भी खबर है जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, चाहे वो सुनील बंसल हो, विप्लव देव हो, भूपेंद्र यादव हो, इन तमाम नेताओं की बड़ी बैठक हो सकती है। और इसके बाद फिर 8 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचेंगे, वहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और फिर औपचारिक तौर पर सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 9 मई को ही जो है शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी की अनमोल, जयंती। जिस तरह से विधायक दल की बैठक होनी है, हमारे साथ अमृत भी जुड़े हुए हैं। अमृत, बीजेपी विधायक दल की बैठक 8 मई को होने वाली है। अमित शाह ने मंच से कहा था कि दीदी मेरा नाम अमित शाह है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था। अब क्या उस कमिटमेंट को पूरा करने 8 मई को पहुंच रहे हैं अमित शाह? देखिए, अमित शाह अपने सिर्फ बयानों के लिए नहीं, बयानों की रणनीति और उसको अमल में लाने के लिए जाने जाते हैं। जो उनके बयान थे वो आज ज़मीन पे हकीकत के रूप में नज़र आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में हकीकत ऐसी हुई, इतनी प्रचंड बहुमत हुई है कि यहाँ पे पर्यवेक्षक की भूमिका में भी अमित शाह को आना पड़ रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्टालवर्ट नेता जीत करके आए हैं कि सीएम की रेस में कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी टॉप पे तो हैं ही, लेकिन और भी चेहरे हैं जो उसके साथ जो खड़े दिखाई दे रहे हैं और संगठन में उनकी अहम भूमिका है, साथ में लोगों में भी वो लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक ही आदमी के आने की गुंजाइश बचती है, वो अमित शाह की, और वो बतौर पर्यवेक्षक यहाँ 8 तारीख को ही आने वाले हैं। इससे पहले भी काफ़ी दिनों तक वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने कैंप किया, लगातार प्रचार किए, रणनीतियों को ज़मीन पे बारीकी से निरीक्षण किया, लोगों को डिप्लॉय किया, अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। तो इससे जो है बेहतर नहीं हो सकता कि अमित शाह खुद यहाँ पहुँचेंगे और विधायक मंडल दल की जो बैठक है उसके बाद जो है वो ऐलान करेंगे उस चेहरे का जो कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। और साथ में दिन क्या निर्धारित किया गया है, 9 मई। 9 मई इसलिए हम लोग बता रहे हैं क्योंकि 9 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है और पश्चिम बंगाल में इसका बड़ा महत्व है। रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरे देश में महत्व है, जिन्होंने हमारे राष्ट्र जो गान लिखा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, चूंकि पहले नोबेल लॉरिएट हैं, उनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक में बहुत सारी उनकी जो है योगदान रहे। लेकिन संस्कृति जिसे कहा जाता है, बंगाल की संस्कृति, राष्ट्र की संस्कृति के वो प्रतीक माने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा
दिए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी उसकी जीत में इस नारे ने अहम भूमिका निभाई है। आप इसको रिलीजियस मत देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नजरिए से देखेंगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर के इस बात को जोड़ेंगी कि आखिर 9 मई का महत्व क्यों है। बंगाल में जो है जिसको कहा कल्चरल रिनायसा कहा जाता है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसकी नारा भारतीय जनता पार्टी देती रहती, इनका बौद्धिक वर्जिश की बात कर रहा था। अब उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए ये दिन चुना गया है कि भाई 9 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है से जुड़ा हुआ है और इसी दिन से हम जो है यहाँ बिगुल फूकेंगे, नई सरकार का आगाज करेंगे, ताकि पश्चिम बंगाल में एक संदेश जाएगा, भद्रजन में एक संदेश जाएगा कि पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए एक नया जो है इतिहास लिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। थोड़ा सा अगर समय हो तो एक और चीज बता देता हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर कि अगर 1947 में अगर चले जाते हैं तो जो आप देखते हैं ना थोड़ा बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ही कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा कारण है जो विद्वान मानते हैं कि पाकिस्तान में जो अलामा इकबाल थे उन्होंने इसकी वकालत कर दी थी कि उधर जाना चाहिए। थोड़ा इसका बहुत ज्यादा अमृत, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, आपसे समझेंगे इसको लेकर के। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां नई सरकार के गठन की प्रक्रिया और तेज हो चुकी है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में अहम बैठक करने वाले हैं, जिस बैठक में शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे। इसके साथ ही तमाम बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन के साथ मंथन किया जाएगा। राजनीतिक रणनीति और सीएम के चेहरे पर चर्चा संभव है। जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा, जिसको लेकर के अब एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और अब सीएम फेस को लेकर के चर्चा तेज हो रही है।